लोग कहते हैं कि यहाँ पर देसी लोग फ्रॉड करते हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, अफगानी, वो फ्रॉड करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं एक पाकिस्तानी औरत ने क्या फ्रॉड किया है। $68 मिलियन। अब ज़रा दे दें उसको 300 से कितने करोड़ रुपए बनते हैं। 7 ईयर्स में उसने अमेरिका में ये पैसे फ्रॉड करके कमाए और अभी वो पकड़ी गई। स्टोरी को आखिर तक सुनिएगा ताकि आप पता चल जाए। ज़रूरी इसलिए कि उसका नाम ज़करिया ख़ान बता रहे हैं, जब ज़करिया ख़ान तो मैं हूँ, लेकिन औरत और ज़करिया ख़ान नहीं हो सकती, ये तो मर्द का नाम होता है। लेकिन चलिए, अभी कुछ अखबार में के उसका नाम एक्चुअली ज़किया ख़ान है, चलो ज़करिया ख़ान ही मान लेते हैं उसको। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इसकी उम्र है 54 साल, 54 ईयर्स। इसने न्यूयॉर्क में 2 डे केयर सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश किए। सन 2017 में एक का नाम था हैप्पी फैमिली सोशल एडल्ट डे केयर और दूसरी का नाम था फैमिली सोशल एडल्ट डे केयर। मिलते जुलते नाम है। होता क्या है कि अमेरिका में लोगों के पास मेडिकेड के कार्ड होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो इंश्योरेंस नहीं पे कर सकते, बीमार हो जाते हैं, तो वो मेडिकेड का कार्ड लेके जाते हैं और उस पर गवर्नमेंट पे करती है डॉक्टरों के, हॉस्पिटल को, लेकिन इलाज हो जाता है। अब इन्होंने क्या सोचा, तकरीबन इनके पास कुछ 11 के करीब लोग भी जो उनके एम्प्लॉय रखे हुए थे, सबको बड़े बड़े कमीशन देने शुरू किए कि जी ढूंढे उन लोगों के जिसके पास मेडिकेड के कार्ड हैं। और गरीब लोग हैं, बहुत लोगों के पास कार्ड होते हैं, और स्पेशली होमलेस है उनके पास भी होते हैं। अब वो उनको यहाँ डे केयर सेंटर में ले आते और वो बड़ी खुशी से आ जाते हैं, क्योंकि मेडिकेड का कार्ड जो है वो सिर्फ आप जाके इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आप कैश पैसे नहीं ले सकते, ना आप उसको आप कोई ग्रॉसरी ले सकते हैं, ना शराब खरीद सकते हैं, ना गोश्त, कुछ भी नहीं ले सकते, सिर्फ वो होता है आपके इलाज के लिए। ये उनको अपने सेंटर में ला के उनको कैश पैसे दे देते, ये ले जी कैश पैसे। वो बड़े खुश हो जाते कि यार हमें कैश मिले, तो वो हर हफ्ते आना शुरू हो गए, वहाँ पे हमें कैश पैसे मिल रहे हैं। अब वो उनका कार्ड लेके वहाँ पे बनावटी बिल बना दिए, लाखों के बिल बना दिए, हज़ारों के बिल बना दिए। ये लोग बिल बनाते रहे और जिनके पास वो मेडिकेड कार्ड थे वो औरों से भी कहने लगे कि जी एक आपके पास कार्ड है, वहाँ जाए, फलां जगह पे जाएं, वो आपको पैसे दे देंगे। अब जिसको भी तकलीफ़ है पैसों की, वो आ जाते, पैसे मिल जाते। स्पेशली जो लोग अल्कोहल हैं या अल्कोहलिक थे या और थे, वो तो जल्दी से आ जाते कि हमें इस कार्ड पे पैसे मिल रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पे बिल बना दिए वो साइन कर लेते। अब देखिए, उन्होंने 2017 से लेकर 2024 तक $68 मिलियन, $68 मिलियन, जो तकरीबन $10 मिलियन सालाना के बनते हैं, जो तकरीबन यूँ समझे कि $800-900 महीने का देख लें, या $1 मिलियन महीने का आप देख लें, उसको 30 ज़रबे तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए महीने के बनते हैं। ये बनाते रहे। अफसोस की बात है कि हम लोग फिर हमारी लालच इतनी बढ़ जाती है, या हम क्राइम में इतने जो है तो इतने बोल्ड हो जाते हैं कि हमें पता है कि मैं क्राइम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फिर भी हम जो है तो स्टॉप नहीं करते। अभी एक औरत है, इन्होंने सब एम्प्लॉय को यहाँ रखा हुआ था। आखिर में ये आ गए जी, गवर्नमेंट की गिरफ्त में आ गए। और आए कैसे कि अब जब इनके पास कार्ड आ जाता किसी का, वो किसी को चले जी $100-200 दे दिए, उसका कार्ड लेके उन्होंने जो है तो उनकी कापी बना दी। अब उस पर वो ये बिल बना रहे हैं। आदमी तो चला गया, वो शायद 2-3 हफ्ते के बाद आ रहा है, लेकिन मीन टाइम कार्ड उसके पास है, ये उस पर दबादब बिल बनाते रहे। इसमें एक दो बंदे ऐसे थे जो मर चुके थे, लेकिन कार्ड इनके पास था और ये उनके भी बिल बनाते रहे। गवर्नमेंट ने सबको पकड़ लिया। फिर जिनके पास वो मेडिकेड कार्ड जो इस्तेमाल किए थे उनको भी पकड़ लिया। उन्होंने गवाही दी कि हाँ जी ये हमें कैश पैसे पे करते थे। अब जितने भी इनके तकरीबन 10-11 एम्प्लॉय थे, सब ने जो है तो वो प्ली कर दी कि हाँ जी हम गिल्टी हैं, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मालिक ये है। इसको पकड़ लिया,
इसके घर से $3 लाख कैश और ज्वेलरी भी निकली। अब ये जब इसको पकड़ लिया, अदालत गई, अब इसको तो पता था कि मेरे जितने भी 10-11 बंदे हैं सब ने आके गवाही दे दी है कि हाँ हम ऐसे पैसे बनाते थे, फ्रॉड करते थे। तो इसने भी जाके जज के साथ ये एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ जी मैंने फ्रॉड किया है। अब इस पे जुर्माना कितना आएगा ये तो अलग बात है, लेकिन अभी इसको जज ने 26 जनवरी 2026 जनवरी इसको दिया है सेंटेंस करने का। इस पे क्या पनिशमेंट होगी। अब अमेरिका में जब एक बार आप प्ली कर लेते हैं गवर्नमेंट के साथ, हाँ जी मैंने काम किया है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो फिर उस पर ट्रायल नहीं चलता। लेकिन आपको जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या अटॉर्नी जनरल जो टाइम देता है कि अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया तो आपको इतने साल जेल में भिजवाएंगे, क्योंकि हो सकता है इसकी सारी उम्र जेल में थी, उनने उसके जब प्ली की है उससे, तो अब इसको गारंटीड 15 साल जेल में जाना पड़ेगा। अब 54 साल की है, 15 साल ये लगाएं, जब जेल से निकलेगी तो 70 साल उम्र होगी इसकी। वो सारे पैसे जो कमाए कहाँ गए? क्या फ़ायदा उन पैसों से जिसको आप इंजॉय नहीं कर सके, और बाद में आप मर भी जाएंगे तो क्या फ़ायदा उन पैसों से जो आपसे रह गए? बदनामी बदनामी है, शर्म शर्म है। आपको इस मुल्क ने यहाँ पर रहने की इजाज़त दी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका में है तो स्काई इज़ द लिमिट। कानूनी तौर से पैसे बनाओ, आसमान तक पैसे, ज़मीन से आसमान तक पैसे बनाओ, कानून के ख़जाने ख़त्म नहीं होते, लेकिन लीगल बनाओ। अब क्या होगा इसका? क्या ये लीगल पैसे थे? और फिर $68 मिलियन आपने 7 ईयर में बनाए हैं, ये काफ़ी नहीं थे आपके लिए? और भी बनाते रही, और आपसे मेडिकेड फ्रॉड करता रहे कि मेडिकेड गरीब लोगों के लिए होता है, और आप टैक्स पेयर, मैं भी टैक्स पे करता हूँ, वो मेडिकेड के पैसे जो लोग लेते हैं वो मेरे टैक्स से भी जाते हैं, ये हम सब टैक्स पे करते हैं। तो लोगों के टैक्स पेयर के पैसे आप फ्रॉड में खाती रही, उस पर याशें करती रही। अल्लाह हम लोगों का निगहबान हो। इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों के साथ, और ताकि जो भी अमेरिका में आते हैं, प्लीज़, ये मुल्क आपको दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आप रास्ते खुले हैं, बनाएं जो कुछ बनाते हैं, लेकिन लीगल तरीके से बनाएं। इलीगल बनाएंगे तो अमेरिका में बच नहीं सकते। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।